रोहित शर्मा के दमदार शतक व अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की सूझबूझ भरी पारियों के दम पर टीम इंडिया ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों के कमाल के परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 1000 लाइक। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन ये सिक्का एक बार फिर से गिरा जोस बटलर के पक्ष में। लेकिन एक बार फिर सबको चकित करते हुए इन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज टीम में 3 बदलाव किए, जहां पर ओवरटन, एटिंगसन और मार्कवुड की वापसी हुई। तो वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया में भी आज 2 बड़े बदलाव हुए, जहाँ पर विराट कोहली की तो वापसी हुई, साथ ही वरुण चक्रवर्ती को भी डेब्यू करने का मौका मिला। तो वहीं पर दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सेल्ट और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहला चौका पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही फिलिप सेल्ट ने जड़ दिया, मोहम्मद शमी की गेंद पर कवर व पॉइंट की तरफ। इसके बाद दूसरे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने शुरुआती 2 गेंदों पर हर्षित राणा के 2 शानदार चौके जड़े, जहां पर एक चौका उन्होंने मिड विकेट की तरफ लगाया तो एक शॉट शानदार तरीके से एज के जरिए चौके के ले गया। इसके बाद तो उन्होंने हर ओवर में शानदार बल्लेबाजी की। तीसरे ओवर में भी मोहम्मद शमी के सामने 2 चौके यहाँ पर बेन डकेट ने जड़े, तो चौथा ओवर डालने आए हर्षित राणा के ओवर में भी एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। वहीं पर चौकों का ये शानदार आगाज चलता रहा। जहाँ तक की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या जब छठा ओवर लेकर आए तो उनके ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार चौका यहाँ पर बेन डकेट ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने छठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार मौका बनाया था, लेकिन यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने शॉट तो खेला था अपरकट, लेकिन यहाँ पर सीधे पहुँच गया अक्षर पटेल के हाथों में। लेकिन अक्षर पटेल ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया और यहाँ पर जीवनदान मिल गया फिलिप सेल्ट को, और यहाँ पर पहली सफलता भारतीय टीम को मिलती रह गई। इसके बाद तो फिलिप सेल्ट ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। कैच ड्रॉप होने के बाद अगले ही ओवर में उनके बल्ले से सामने की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला मोहम्मद शमी की गेंद पर। तो वहीं पर शुरुआती 8 ओवर में एक भी ऐसा ओवर ना रहा जिसके अंदर बाउंड्री ना आई हो। इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी न किसी बल्लेबाज ने चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद पहले छक्के के लिए 10वें ओवर का इंतजार करना पड़ा। लेकिन 10वें ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सेल्ट के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक बेन डकेट ने पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने ही फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया। फिलिप सेल्ट बड़ा शॉट खेलने के लिए गए उनकी गेंद पर, लेकिन गेंद सिर्फ वहीं पर खड़ी हुई और रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच पकड़ा और फिलिप सेल्ट इस मुकाबले में 29 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बेन डकेट ने एक और शानदार शॉट खेला 14वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे बेन डकेट और धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने शानदार वापसी करवाई टीम इंडिया की और 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकेट उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन सीधे मिड विकेट पर खड़े हार्दिक पांड्या को अपना कैच थमा बैठे और रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। बेन डकेट काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 56 गेंदों का सामना करने के बाद 65 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई, जब 19वें ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ दिया हैरी ब्रूक ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर। यह उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन छक्का था। इसके बाद रविंद्र जडेजा के सामने भी हैरी ब्रूक ने एक शानदार शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर जो रूट ने भी अक्षर पटेल के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद हर्षित राणा की गेंद को हैरी ब्रूक ने भी शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी शानदार पार्टनरशिप बना ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और शानदार चौका 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद पर जो रूट ने खेला, जहां पर गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 30वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा के सामने एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर हैरी ब्रूक, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई शुभमन गिल के हाथों में। लेकिन शुभमन गिल ने भी पीछे भागते हुए एक अद्भुत कैच पकड़ा और
समाप्त की यहाँ पर हैरी ब्रूक की पारी को। हैरी ब्रूक अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन 52 गेंदों पर 31 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 31वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर जड़ा, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा गैप में डालते हुए। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती के सामने ही रिवर्स स्वीप के जरिए एक और शानदार चौका यहाँ पर जो रूट ने भी झड़ दिया और इंग्लैंड की टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 190 रनों के पार पहुंचा दिया जो रूट और उनके साथ जोस बटलर ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक शानदार सिंगल के साथ ही अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। टीम के लिए इनका अर्धशतक काफ़ी महत्वपूर्ण था तो क्योंकि लगातार विकेट गंवा रही थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतक पूरा कर लिया। जो रूट ने अपना अर्धशतक 60 गेंदों पर पूरा कर लिया, लेकिन इनके अर्धशतक के बाद 39वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जोस बटलर को पेविलियन भेजा। जोस बटलर का भी कैच यहाँ पर शुभमन गिल के हाथों में ही गया। एक बार फिर से शानदार कैच यहाँ पर कप्तान से देखने को मिला और यहां पर पेविलियन भेज दिया बटलर को, जिन्होंने 35 गेंदों पर 34 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर लियाम लिविंगस्टन के साथ मिलकर जो रूट ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला लिविंगस्टन के बल्ले से, जब उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद जो रूट ने भी 41वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका जो रूट ने लगाया यहाँ पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर। इसके बाद रविंद्र जडेजा का सामना हुआ जो रूट से, तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से जो रूट को पेविलियन भेजा और विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा। जो रूट की हम बात करें दोस्तों तो उन्होंने 72 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन की राह पकड़ी। तो वहीं पर इसके बाद जेमी ओवर्टन जो कि नए बल्लेबाज के तौर पर खेलने के लिए उतरे, वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रविंद्र जडेजा का ही शिकार बने और एक बार फिर शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों जेमी ओवर्टन की, तो वो 10 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद एक और सफलता यहाँ पर 48वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने दिलाई, जब उन्होंने एटिंगसन को पेविलियन भेजा और यहाँ पर एक बार फिर से विराट कोहली गेंद के नीचे आए, शानदार कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया यहाँ पर एटिंगसन को, जिन्होंने 7 गेंदों पर 3 रनों की पारी खेली। इसके बाद आदिल रशीद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर की चौथी, 5वीं व आखिरी गेंद पर 3 गेंदों पर 3 चौके मोहम्मद शमी को जड़े और इन 3 चौकों के साथ ही 100 ओवर में 15 रन बटोर लिए, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम का स्कोर 290 रनों के पार हो गया। इसके बाद यहां पर एक शानदार छक्का 49वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला लियाम लिविंगस्टन से, जब उन्होंने हर्षित राणा की गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन मैक्सिमम के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लियाम लिविंगस्टन शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो भी 2 रन लेने के चक्कर में 50वें ओवर की चौथी गेंद पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने आज शानदार बल्लेबाजी की, इंग्लैंड की टीम को 300 रनों के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आखिरकार 32 गेंदों पर 41 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लेना चाहते थे केएल राहुल के हाथ से साकिब महमूद, लेकिन केएल राहुल के डायरेक्ट हिट ने समाप्त की यहाँ पर नॉन स्ट्राइक एंड से आ रहे मार्क वुड की पारी को और वो 1 गेंद पर 0 पर पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड की पूरी टीम एक बार फिर 304 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के सामने 305 रनों का लक्ष्य रखा इंग्लैंड की टीम ने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों आज रोहित कुछ अलग ही रंग में आए, जब दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एटिंगसन की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ झड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर तो रोहित शर्मा के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया उन्होंने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से और अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए साकिब महमूद की गेंद को भी रोहित शर्मा ने बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। रोहित का ये शॉट तो दर्शनीय था, या फिर यूं कहे तो इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन छक्का था। इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर साकिब महमूद की गेंद पर ही एक और शानदार चौका यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ लगाया शुभमन गिल ने और गेंद को 4 में तब्दील करते हुए अपना खाता खोल दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का तीसरा छक्का रोहित शर्मा ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका लगाया, जहां पर गेंद को इनसाइड एज के जरिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली चौका शुभमन गिल को भी मिल गया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों फ्लड लाइट्स के चलते ब्रेक हुआ और इसके बाद एक बार फिर रोहित और क्रीज पर उतरे शुभमन गिल। तो यहाँ पर एक बार फिर शानदार शुरुआत रोहित शर्मा ने की और यहाँ पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने एक बार फिर से यहाँ पर मार्क वुड की गेंद पर भी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यह छक्का उन्होंने सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने 9वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया, जहाँ पर स्वीप के जरिए गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का एक और चौके के साथ ही अपने आप को अर्धशतक के और बेहद ही करीब पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही अपनी वनडे कैरियर की 58वीं 50 रोहित शर्मा ने पूरी कर ली। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार चौके के साथ एक बेहतरीन अर्धशतक था। रोहित के अर्धशतक का सबको इंतजार था और आखिरकार रोहित का अर्धशतक उनके बल्ले से शानदार अंदाज में देखने को मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आदिल रशीद जब एक बार फिर से 11वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेला और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर भी मार्क वुड की गेंद को एक बार बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार शॉट था। तो यहाँ पर शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी था, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदिल रशीद की एक और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ प्रसिद्ध कर दिया और एक और शानदार चौका यहाँ पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 14वां ओवर डालने आए मार्क वुड की ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शुभमन गिल ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसी बीच रोहित शर्मा ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टेप डाउन करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर मार्क वुड की गेंद पर लगाया और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाज अब दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शतकीय साझेदारी पूरी कर चुके थे। इसी बीच 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने आदिल रशीद की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर ले सिंगल के साथ ही शुभमन गिल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने वनडे कैरियर की 15वीं 50 पूरी कर डाली। ये भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार व बैक टू बैक अर्धशतक था। तो वहीं पर इसके बाद 16वां ओवर डालने एटिंगसन की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला, या फिर यूं कहे तो अपनी पारी का पहला पुल शॉट खेला, जिसको जमीन पर रखा और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रोहित शर्मा ने। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद डालने आए एटिंगसन के ओवर पर एक बड़ा शॉट खेला रोहित शर्मा ने और इस बार पुल के जरिए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ सह लाया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी जेमी ऑटन के एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर जेमी ऑटन ने शानदार वापसी की और एक यॉर्कर गेंद के साथ ही खत्म की शुभमन गिल की पारी को, जहाँ पर शुभमन गिल 52 गेंदों पर 60 रन बनाकर पेविलियन लौटे। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो अर्धशतक के बाद पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली, लेकिन इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखी और 18वें ओवर की पहली गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और नटराजन शॉट उन्होंने खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार चौका रोहित ने जड़ दिया। लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से भी देखने को मिला, जब गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ बेहतरीन चौके में उन्होंने तब्दील कर दिया और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली एक बार फिर से गलती कर बैठे। उन्होंने कवर की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कैच आउट कर दिया फिलिप सेल्ट ने और आदिल रशीद ने बड़ी सफलता इंग्लैंड की टीम को दिलाई। विराट कोहली फिर हुए फेल और 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसी बीच नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी आते ही चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। उन्होंने 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऑटन की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया और बेहतरीन तरीके से अपनी पारी का आगाज़ किया। तो वहीं पर इसके बाद
बाद 22वां ओवर डालने आए आदिल रशीद के ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। स्वीप के जरिए उन्होंने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ झड़ दिया। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक खेल 23वें ओवर में भी जारी रखा, जहां पर 23वां ओवर डालने आए मार्क वुड की 5वीं गेंद पर एक और मैक्सिमम लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने जड़ दिया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह दमदार छक्का था यहाँ पर इनके बल्ले से निकला हुआ। वहीं पर इसके बाद 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल रशीद की एक और गेंद को रोहित शर्मा ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार छक्के के साथ शानदार तरीके से अपना शतक पूरा कर लिया रोहित शर्मा ने और 32वां वनडे शतक ठोक डाला। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेजते हुए 76 गेंदों पर अपना शानदार शतक रोहित शर्मा ने पूरा किया, जिसका इंतजार भारत के हर एक फैंस को था, वो आज रोहित शर्मा ने करके दिखाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप के जरिए एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद रोहित का ये परफॉर्मेंस इस ओवर में आगे भी जारी रहा, जहां पर इन्होंने 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों अब मुकाबला बिल्कुल भारतीय टीम की तरफ था और रोहित शर्मा और उनके साथ यहां पर दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली श्रेयस अय्यर की। लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद को वो बाउंड्री लाइन के पार नहीं पहुंचा पाए और यहां पर शानदार कैच पकड़ा आदिल रशीद ने और लियाम लिविंगस्टन ने रोहित शर्मा की इस दमदार पारी को समाप्त किया, जहां पर उन्होंने मात्र 90 गेंदों पर 119 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद उनके आउट होने के श्रेयस अय्यर ने भी मार्क वुड की एक और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहाँ पर पुल शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया श्रेयस अय्यर ने। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और शानदार फुल शॉट के जरिए उन्होंने चौका भी जड़ा। इसके बाद 32वें ओवर की पहली गेंद पर लियाम लिविंगस्टन की गेंद को अक्षर पटेल ने शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद की गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका रसीद दिया, जहां पर बैकफुट से ही गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अक्षर पटेल ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शॉट खेला जिस पर सिंगल लेना चाहते थे श्रेयस अय्यर। अक्षर ने साफ मना कर दिया, लेकिन वो काफ़ी आगे निकल चुके थे, जिसके चलते यहां पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे श्रेयस अय्यर और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अय्यर 47 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल ने भी आते ही एक शानदार पुल शॉट के जरिए बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों वो एक और ऐसा ही शॉट खेलना चाहते थे जेमी ऑर्टन के सामने, लेकिन 41वें ओवर की चौथी गेंद पर जेमी ऑर्टन ने समाप्त की यहां पर केएल राहुल की पारी को। फिलिप सेल्टन ने शानदार कैच पकड़ा और केएल राहुल 14 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर एक बार फिर से फ्लॉप होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 42वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला। यहां पर भाग्यशाली एज लगा जिस पर चौका मिला हार्दिक पांड्या को। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ एक कमाल का अद्भुत शॉट खेला जिस पर भी बेहतरीन चौका उन्हें मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे। हार्दिक ने शॉट को फुल की तरफ खेला, लेकिन यहाँ पर जेमी ऑर्टन के हाथों में थमा बैठे और हार्दिक पांड्या भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, या फिर यूँ कहें तो मुकाबला समाप्त नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बारी थी, तो यहाँ पर 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया मिडॉन की तरफ। ये उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा के बल्ले से निकला एक और शानदार शॉट के साथ ही रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले को समाप्त कर दिया और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली। अभी भी यहाँ पर 44.3 ओवर में ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर